हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर आइकन प्रेप यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th के लिए फिजिक्स लेकर के आया हूं। तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। फर्स्ट आपका टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या इसी को हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, मोशन इन 2D एंड 3D भी होता है, जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड आपका वर्क एनर्जी पावर। फोर्थ है ग्रेविटेशन एंड फिफ्थ है आपका साउंड। ठीक है, तो इतने सारे आपके टॉपिक्स पढ़ने हैं क्लास 9th में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आगे बात में तो आप लोग आराम से लिखते जाइएगा एंड सिंसियरली वीडियो लेक्चर को वॉच कीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। चलिए देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन या काइनेमेटिक्स, इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बता देते हैं कुछ स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ये आपका दो तरीके का होता है। वैसे थ्री टाइप्स का होता है आपका, थ्री टाइप्स का होता है। स्केलर, सेकेंड होता है आपका वेक्टर एंड थर्ड होता है आपका टेंसर। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी आपका थ्री टाइप्स का होता है। ये क्या होता है आपका? स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। इस दोनों के बारे में आपको क्लास 11-12 तक पढ़ना है। टेंसर क्वांटिटी के बारे में आपको ग्रेजुएशन में जाकर के पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन दोनों को थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस डेफिनेशन समझेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केलर से। नोट आप लोग करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, स्केलर, स्केलर क्या होता है? तो ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास क्या होता है? आपका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इन सम केसेस इसके पास डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, बट क्या आपका होगा? ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो लिख देते इसका डिफिनेशन। इट इज ए फिजिकल quantity which have only magnitudes, which has generally it is a physical quantity which have generally magnitudes। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं इन सम केसेस इट हैज ऑल्सो डायरेक्शन। कुछ केस में ऐसा होता है जहां पे क्या होता है? इसके पास डायरेक्शन होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल दिखाए थे। देखिए डिस्टेंस हो गया, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्पीड हो गया, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। लेंथ हो गया, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। टाइम हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इस सब के पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, बट क्या होगा आपका? जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके पास आपका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, फिर भी आपका क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका क्या होता है? ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी हैज ए फिक्स्ड direction but it is a scalar quantity because it doesn't obey
द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें आपका 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, इसमें 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो हम लोग क्या किए, ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, अब इससे इस दोनों को क्या किए, एक वायर से जोड़ दिए हैं। अब सोचिए इसमें कितना आएगा, तो आप लोग सिंपली जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 2 वायर इधर से आ रहा है, टू एम्पियर का इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर का इधर से आ रहा है, तो दोनों का दोनों आपका एक ही वायर में जाएगा, तो क्या आपका दोनों का दोनों मिल जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा, है ना। ऐसा नॉर्मली आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसके बीच का एंगल आपका 60 डिग्री होता, तो ऐसा यहाँ पे वैसे एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी एंगल में आप करेंगे, आप किसी भी तरह कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद आपका इतना ही होगा। बात समझ आ रही है, बिल्कुल उसी तरह होता है यहाँ पे एडिशन आपका क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह मान लीजिए 2 पाइप है आपके पास, मान लीजिए टैंक से निकला आपका 2 पाइप है, इस तरह करके 2 पाइप है। अब इसको क्या किए हैं कि आप एक सिंगल पाइप से जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इसमें जितना पानी आ रहा था, इसमें जितना पानी आ रहा था, वो दोनों का दोनों मिल करके क्या होगा आपका, इसमें फ्लो करेगा। बात समझ आ रही है, मतलब मान लीजिए आपका इसमें जो भी आ रहा होगा, जितना ही पानी आ रहा होगा, इसमें जितना ही पानी आ रहा होगा, वो दोनों मिल करके क्या आपका इसमें फ्लो करने लगेगा वाटर, टोटल अमाउंट। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह आपका करंट भी आपका यहाँ पे उस तरह से ऐड कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर देंगे। बट वेक्टर लॉ से यदि ऐड करते तो यहाँ पे वेक्टर लॉ से ऐसे नहीं आप ऐड कर पाते, यहाँ से वेक्टर लॉ से यदि ऐड करते तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे रिजल्ट क्या निकलता है उसको देख लीजिए आप लोग। इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 2 एम्पियर है, ये आपका क्या 3 एम्पियर है। तो वेक्टर लॉ से जो ऐड करते थे, इसका जो वैल्यू होता है, इसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा होता, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ये वाला 2 एंड ये वाला 3 इंटू कॉस, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, ये कंप्लीट आपका रूट के अंदर में है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिख रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 4 + 9 + 2 × 2 = 4, 3 × 12। ठीक है, 12 और इंटू कॉस 60 को होता है 1/2, यहाँ से आपका 6, तो देख लीजिए कितना आपका हो गया, 13 + 6 √19। तो √19 क्या 5 के बराबर होगा, नहीं होगा, मतलब कि आपका ये वाला प्रोसेस जो आपका होगा गलत होगा एंड ये आपका सही होगा। मतलब यहाँ पे जो एडिशन जो करते हैं तो सिंपल अलजेब्रा के मेथड से एडिशन करते हैं। एडिशन आपका 2 तरीके का होता है, एक सिंपल अलजेब्रा के मेथड से जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, और दूसरा होता है आपका एक वेक्टर अलजेब्रा के मेथड से। तो वेक्टर अलजेब्रा के मेथड से ऐड जो करेंगे तो जरूरी नहीं है कि 2 + 2 4 ही होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका 2 + 3 5 ही होगा, चेंज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो क्या होता है आपका सिंपल अलजेब्रा के मेथड से ऐड करेंगे यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। बट वेक्टर का अप्लाई करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसके पास आपका डायरेक्शन भी होता है, बट क्या इसका एडिशन कैसे किया जाता है, तो आपका सिंपल अलजेब्रा मेथड से। ठीक है, इसलिए क्या होता है आपका ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक, वैसे ये आपको फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग समझ गए स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, बट इन सम केसेस क्या होता है इसके पास डायरेक्शन भी होता है। बट आपका डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर इसलिए होता है क्योंकि इसका एडिशन जो होता है वो सिंपल अलजेब्रा के मेथड से होता है। ठीक है, वेक्टर मेथड से नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो आपका ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड भी होगा एंड फिक्स्ड डायरेक्शन भी होगा, और इसके साथ साथ क्या होगा आपका यहाँ पे जो आपका एडिशन होगा वो वेक्टर अलजेब्रा मेथड से एडिशन होगा। ठीक है, द फिजिकल quantity which possesses magnitude as well as specified direction। स्पेसिफाइड कहने का सेंस होगा आपका फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, एंड ऑल्सो obey the
वेक्टर एडिशन लॉ। अब ये टर्म आपको क्या है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इससे, ठीक है, क्योंकि अभी ये बताने वाला नहीं हूँ मैं, ठीक है। आप लोग प्रेप क्लास से पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को बताऊँगा मैं, ठीक है, कि वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल में देख लीजिए। वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, एटीसी, ये सब क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी का पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का भी पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन का भी पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, फोर्स का भी पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, मोमेंटम का भी पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। सबके पास सबका पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है एंड सबके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, ठीक है। तो इसलिए क्या आपका होगा, ये सब वेक्टर क्वांटिटी होगा। इन सब का जो एडिशन करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा से आपका एडिशन होगा। अब जैसे मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, इस पे एक फोर्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टली आपका लग रहा है 3 न्यूटन का, ठीक है, और दूसरा फोर्स आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल वर्टिकली लग रहा है 5 न्यूटन का। तो अब इससे अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस पे रिजल्टेंट फोर्स मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो आप जो बोलेंगे 5 + 3 8 न्यूटन, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेट फोर्स इतना नहीं लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स आपका इतना नहीं लग रहा है, ये आपका कितना लग रहा होगा। तो आप इसको सिंपल मतलब सॉरी आप वेक्टर अलजेब्रा मेथड से ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका इधर 5 न्यूटन लग रहा है, इधर आपका 3 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, इस बॉडी पे ओवरऑल, ठीक है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो एडिशन करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 3 एंड कॉस 90 डिग्री, जो एंगल है दोनों के बीच में उसको कॉस लगा देंगे, ठीक है। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये 0, क्योंकि इसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका √34। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इतना न्यूटन आपका क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया। तो ये नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स कभी भी आपका 8 न्यूटन एंड ये इक्वल नहीं होगा, मतलब आपका ये क्या होगा, सही होगा, ये आपका क्या होगा, गलत होगा। ये क्योंकि सिंपल अलजेब्रा के मेथड से ऐड किया हुआ था, तो जो कि आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रा के मेथड से ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का अप्लाई करना ही पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो ये आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब चलिए मैं स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। थोड़ा सा बस डिफिनेशन वाइज मैं बता दिया हूँ, ताकि मैं टर्म जब इस्तेमाल करूँगा तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज तक आप लोग जितना ही पढ़ेंगे, मे भी वीडियो देखेंगे तो आप लोग सोचेंगे सर क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बट आप आज के बाद आपको रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम सिंसियरली देखेंगे तो, ठीक है। बिल्कुल आपका एकदम एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहे हैं, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट ये होता क्या, देखिए रेस्ट एंड मोशन पहले ही बता रहे हैं। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है ना, एकदम रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव मतलब डिपेंड करता है आपका ये, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका किसके रेफरेंस में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कैसे आप मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये आपका बिल्कुल रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि रेस्ट मीन्स क्या, आपसे पूछा है कि रेस्ट मीन्स क्या, तो आप बोलेंगे आप ये क्या जनरली 99% स्टूडेंट ये बोलेंगे कि रेस्ट मीन्स क्या, जो भी रुका हुआ ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में होगा, मतलब जो मोशन में नहीं होगा मीन्स जो रुका होगा वो आपका रेस्ट में होगा। बट ये ट्रू नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि मोशन में क्या, तो जो चलता हुआ ऑब्जेक्ट होगा आपका मोशन में होगा, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछ रहे हैं अभी कि मैं जस्ट यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हूँ, पूछूंगा कि मैं रेस्ट में हूँ, तो आप लोग बोलेगा हाँ बिल्कुल रेस्ट में, बट मैं रेस्ट में नहीं भी हूँ एंड हूँ भी, ठीक है। रेस्ट में मैं हूँ भी एंड नहीं भी हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो अभी जस्ट हम एकदम स्टे है ऐसे करके,
तो कैमरा के सामने में मैं अभी रेस्ट में हूँ, ठीक है। इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं अभी रेस्ट में हूँ, ठीक है। बट रोड पे चल रहे बाइक के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ, नहीं हूँ। तो रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे? तो रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्क्राइब करते हैं पोजीशन का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग आपका पोजीशन का चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे आपका बेस्ड होता है, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोर्ड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूँ, मतलब बोर्ड से मेरा जितना डिस्टेंस होगा अभी वो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद भी क्या आपका होगा, बिल्कुल आपका क्या होगा, मेरा वही पोजीशन होगा। मतलब टाइम बढ़ रहा है, मेरा पोजीशन आपका बोर्ड से चेंज नहीं कर रहा, मतलब मेरा डिस्टेंस आपका बोर्ड से चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। बट अब देख लीजिए कर रहा है चेंज, है ना। अब क्या आपका बोर्ड से तो मेरा पोजीशन चेंज कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग आपका चेंज कर रहा है, बात समझ आ रही है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपका बोर्ड से मेरा पोजीशन चेंज कर रहा है, तो मीन्स अब हम मोशन में हैं एंड बोर्ड भी मोशन में है। बोर्ड भी मोशन में, क्यों बोर्ड मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है? तो बोर्ड मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में है, ठीक है। बोर्ड मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में है, क्यों? क्योंकि मेरे से डिस्टेंस बोर्ड का मेजर किया जा रहा है। बोर्ड का ये जो बोर्ड आपका व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इस व्हाइट बोर्ड का डिस्टेंस जो मेरे से मेजर किया जा रहा है मेरे रेफरेंस में, मेरे रिस्पेक्ट में, तो इसका पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। देख लीजिए मेरे मूवमेंट से इसका भी पोजीशन चेंज कर रहा है, बात समझ आ रही ना। तो आपका रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट जो होता है बिल्कुल डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट होता है, एंड ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, आप कहाँ से पोजीशन को मेजर कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? आप जिस पॉइंट से आपका पोजीशन को मेजर करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में देखा आता है कि वो पोजीशन उसका चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए बोर्ड पे आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। 2 बाइक बनाते हैं, मान लीजिए आप और आपके मित्र जा रहे होंगे बाइक से, ठीक है। थोड़ा सा फनी टाइप का बनाएंगे बाइक, क्योंकि बाइक तो मुझे कभी चलाने आता नहीं है, ठीक है। तो बाइक तो देखे भी नहीं हम, समझ ही सकते हैं, इसलिए फनी टाइप का बना रहे हैं। चलिए हैंडल है, जिस दिन चलाने आ जाएगा बाइक उस दिन बाइक का पिक्चर बनेगा, ठीक है, अच्छा सा। चलिए ये मान लीजिए आपका बाइक है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम दूसरा बाइक हम बनाते हैं। चलिए अब देखिए ये बाइक का हेडलाइट है, ठीक है। चलिए यहाँ भी हेडलाइट बनाए थे। अब देखिए आपका 2 दोस्त जा रहा था, मान लीजिए आपका इसका नाम अभिनव है, ठीक है, एंड इसका नाम ऋतुराज है, ठीक है। अब मे भी ये 2 नेम हो सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के, मेरे मन में यही नाम आया तो हम लिख दिए, ठीक है। अब चलिए ये आपका एकदम स्ट्रेट रोड पे ये आपका 25 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, ठीक है। एंड ये भी आपका 25 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, मतलब दोनों का दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में सेम रोड पे जा रहे हैं, ठीक है। अब सोचिए इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो मान लीजिए 20 मीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। 20 मीटर का डिस्टेंस था जब हम लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, ठीक है। अब देखिए दोनों का दोनों स्पीड सेम स्पीड से जा रहे हैं, ना ये बढ़ा रहे हैं ना ये बढ़ा रहे हैं, ना ये कम कर रहे हैं ना ये कम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये जा रहा है आपका, तो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद भी देखेंगे कि मेरा डिस्टेंस इससे चेंज नहीं हुआ। मान लीजिए ऋतुराज देखेंगे अभिनव को कि मेरा डिस्टेंस इससे चेंज नहीं हुआ, पहले भी 20 मीटर था एंड आपका आफ्टर 5 मिनट भी आपका क्या है 20 मीटर डिस्टेंस ही है। बात समझ आ रही है ना, मतलब आपका टाइम चेंज करते जा रहा है बस, बट पोजीशन आपका चेंज नहीं हो रहा, दोनों के बीच का जो आपका डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अभिनव ऋतुराज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है एंड ऋतुराज अभिनव के रिस्पेक्ट में क्या आपका रेस्ट में है, क्योंकि एक दूसरे का पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग आपका चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। बट हाँ रोड के रिस्पेक्ट में कहा जाएगा तो रोड के रिस्पेक्ट में ये भी मोशन में, रोड के रिस्पेक्ट में ये भी मोशन में, आसपास का जो रोड के किनारे पेड़ पौधे होंगे इसके रिस्पेक्ट में ये भी मोशन है, क्योंकि आप पेड़ पौधे के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन
घटता जा रहा है फिर बढ़ता जा रहा है। अब मान लीजिए आने वाला कोई पेड़ होगा तो उससे पोजीशन आपका मेजर करेंगे तो घटता चला जाएगा, है ना। जो आपको क्रॉस कर चुका है तो उससे पोजीशन आपका बढ़ता चला जाएगा। बात समझ आ रही है ना। बचपन में ट्रेन में बैठे होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे ना, पापा जी को बोलते हैं पापा जी देखो वो पेड़ पौधा चल रहा है, खिड़की से झाँकते हुए पापा जी देखो वो पेड़ पौधा चल रहा है, पेड़ देखिए पीछे जा रहा है चल के, देखते होंगे कि नहीं। तो वहाँ पे क्या आपका होगा, पेड़ मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि पेड़ का जो आपका ट्रीज है उसका जो पोजीशन आप अपने रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग आपका बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका उसका पोजीशन क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो वो ट्रीज भी क्या आपका आपके रिस्पेक्ट में मोशन में है। बट अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या आपका होगा, वो रेस्ट में होगा, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। बात समझ आ रही है। तो ओवरऑल आपका रेस्ट एंड मोशन का जो आपका कॉन्सेप्ट है कहाँ आकर के रुकता है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे, जिसके रिस्पेक्ट में आप मेजरमेंट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो बस हम रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट कुछ लिख देता हूं। रेस्ट एंड मोशन आर relative terms. Nobody in the whole universe are in perfectly rest or in परफेक्टली मोशन। दुनिया का कोई भी बॉडी परफेक्टली रेस्ट में नहीं है एंड परफेक्टली मोशन में नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये रिलेटिव टर्म्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। रेस्ट एंड मोशन ओनली depends upon the point of reference। पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो आपका ऐसा पॉइंट जहां से आप क्या कर रहे हैं, पोजीशन को मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस छोटा सा मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी etc आर मेजर्ड, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में मेजर किया था। अब सोचिए जैसे आप रोड के किनारे खड़े हैं, ठीक है, एंड बाइक आपके आगे से क्रॉस करके चला गया, ठीक है। तो आपका क्रॉस करके चला गया तो आप देखें कि आपका बाइक मोशन में है, तो इसका मतलब आप रेफरेंस पॉइंट हो गए। क्यों, क्योंकि आप अपने रिस्पेक्ट में देख रहे हैं बाइक को कि बाइक आपका मोशन में स्पीड में चला गया, है ना। बात समझ रही है ना। आप अपने रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो आप अपने रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो आप आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गए। कोई डाउट है। आप भी बाइक से जा रहे हैं पापा जी के साथ एंड आपके मित्र भी जा रहे हैं बाइक से पापा जी के साथ, तो आपके मित्र जा रहे हैं आपसे ज़्यादा स्पीड में, ठीक है, ज़्यादा स्पीड में। मान लीजिए आपके फ्रेंड जा रहे होंगे 50 किलोमीटर पर आवर से एंड आप जा रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर से। तो ये जो है आपको, ये जो है मतलब आपके दोस्त जो हैं वो आप जब देखेंगे, ऋतुराज जब देखेंगे तो इनको लगेगा कि अरे ये तो 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। कैसे, क्योंकि 50 में से इसको घटा देंगे तो आपको लगेगा कि 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। क्यों 20 किलोमीटर पर आवर से लग रहा है, क्योंकि आपका इसके रिस्पेक्ट में ये 20 किलोमीटर पर आवर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब सोचिए जब आप अपोजिट में जाएंगे, जब आप ये इधर जाते रहेगा और आप इधर जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे बहुत तेजी से निकला है। आ रही बात समझ ना। तो ओवरऑल आपका जो रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट होता है ये किस पे डिपेंड करता है,
पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे, मतलब कहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप मेजरमेंट कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज आप लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास ही था, तो कल से रेगुलर क्लास आप लोगों का चलेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस लेक्चर को देख करके, ठीक है, या फिर आने वाले लेक्चर को देख करके ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।